सीएए को लेकर केंद्र सरकार ने सभी भ्रम दूर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस समेत सभी अहम विपक्षी पार्टियां कानून के विरोध में खड़ी हैं। तो खोज खबर स्पेशल में आज करेंगे पड़ताल कि क्या ये विरोध सियासी है, क्या सीएए के नाम पर वाकई विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि क्या विरोध के आगे वो पुकार कोई सुनने को तैयार नहीं जो सालों से हिंदुस्तान में रहकर भी हिंदुस्तानी नहीं है। आज खोज खबर में वो आवाजें भी सुनाएंगे, उनका दर्द भी दिखाएंगे जिन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से फायदा होने वाला है, और करेंगे ये सवाल भी कि अगर सीएए किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। दिल्ली में नारों का शोर है, केरल में भी विरोध पर जोर है। विपक्ष के सवाल हैं और सरकार के जवाब हैं। नरेंद्र मोदी जी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जब 5 से 6 बार अमित शाह कह चुके हैं कि सीएए और एनपीआर कंबाइंड है, अगर कंबाइंड करेंगे तो कितना डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। स्कैम जो है डॉक्यूमेंट स्कैम, दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट स्कैम। इस स्कैम को बंद किया जाए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कहीं पर भी किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान है तो बता दीजिए। सियासत के इस शोर के बीच इन मजलूमों की पुकार है। नागरिकता होना चाहिए हम लोग का। हम तो भारत में ही रहूंगा, भारत में ही हमारा जगह है। सब माँ बेटी को मार मार के काट के सब अत्याचार करा तो हम लोग सब भाग के चला आया इस भारत में। बांग्लादेश में उनके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है, मारा काटा पीटा आग लगाया गया है। करीब 1 महीने से एनआरसी और सीएए के नाम पर दिल्ली में दंगल है। राजधानी का शाहीन बाग इलाका सीएए विरोधियों का गढ़ बना हुआ है, जहां रोज लोग इकट्ठा होकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। विरोध के नाम पर राजधानी का एक इलाका ठप है, रास्ते बंद हैं। रोजाना सैकड़ों हजारों लोगों को जाम से जूझते हुए सफर करना पड़ता है, लेकिन विरोध रुकता नहीं और कईयों की मुसीबत खत्म नहीं होती है। मेरे को आगे तक ही जाना था, यहाँ बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में हम फंस चुके हैं। अब क्या करें बताओ सर, इसका करना चाहिए जितना जल्दी से जल्दी ये रास्ता खुल जाए और आम पब्लिक को आने जाने का सुविधा मिल जाए। एक तो टाइम नहीं है हमारे पास, कार्ड देने जाना है तो टाइम लगेगा, तो परेशानी तो होगी। नागरिकता देने वाले इस कानून में कई लोगों को नागरिकता छीनने का खतरा दिख रहा है। सियासी विरोधी इसे देश के संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, इसीलिए हंगामा जारी है। दिल्ली में कांग्रेस की अगुवाई में 15 विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लगता है कि मौजूदा स्थिति में इन सब काम छोड़ करके कई दूसरे चीजों में लोगों को उलझाया जा रहा है। जो वचन महात्मा गांधी ने दिया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिया कि बंटवारे के बाद अगर बंटवारे में गए हुए जो हिंदू सिख या माइनॉरिटीज के लोग हैं अगर वो प्रताड़ित होंगे तो उनको हम नागरिकता देंगे। कांग्रेस महात्मा गांधी के विचारों से अलग विचार रख रही है। सियासत अपनी अपनी डफली से अपना अपना राग छेड़ रही है। पटना में विधानसभा के आगे आरजेडी और कांग्रेस के नेता सीएए का विरोध कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग समर्थन भी। अहमदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 1 लाख से ज्यादा पतंग बांटे। रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ह्यूमन चेन बनाई, तो वहीं मुंबई के विक्रोली में सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया। न दलीलें कम है, न ही सवाल, न समर्थन कम है, न ही विवाद, लेकिन इस सियासी शोर के बीच दिल्ली से लेकर पीलीभीत तक कई ऐसी भी आवाजें हैं जो खामोश हैं। नजरें गड़ाएं बस देख रही हैं। ये आवाजें हैं उन लोगों की जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बेघर होकर जिंदगी की आस में हिंदुस्तान आए हैं।
देश में नागरिकता कानून के विरोध को लेकर हंगामा बरपा है, लेकिन ये नागरिकता कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के लिए सपने के सच होने जैसा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में होने वाले जुल्म से बचकर भारत आए शरणार्थी मोदी सरकार को नागरिकता कानून पर धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम ने यूपी के पीलीभीत में मौजूद रिफ्यूजियों की एक कॉलोनी का जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर नागरिकता कानून के विरोध पर शरणार्थियों की राय क्या है। शरणार्थी वो जो सब कुछ लुटा चुके हैं, वो जो एक अदद पहचान के लिए जूझ रहे हैं। बगैर नागरिकता कोई काम नहीं बनते हैं, जहाँ जाओ वो नागरिकता मांगते हैं। 1947 में धर्म के आधार पर हिंदुस्तान तो बट गया, लेकिन इस बंटवारे ने एक नया जख्म दिया था। जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे उन पर बेइंतहा जुल्म ढाए गए, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई, उनकी इज्जत को तार तार कर दिया गया। कि वहाँ बांग्लादेश में उनके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है, मारा काटा पीटा, आग लगाया गया है। ये तो पिताजी लोग कहते थे कि वहाँ मुसलमानों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है, लेकिन उस डर के मारे से वहाँ से भाग के आए हैं। जान बचाकर वो हिंदुस्तान आए जिन्हें लोग शरणार्थी के नाम से जानते हैं, रिफ्यूजी के तौर पर पहचानते हैं। मोदी सरकार ने पहचान के संकट से जूझ रहे इन लोगों को नागरिकता का तोहफा दिया है। अभी नागरिकता मिले तो अच्छी है। यूपी में पीलीभीत के रामपुरिया महोफ में मौजूद ये बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी कैंप हैं। इस शरणार्थी कैंप में 24 बांग्लादेशी हिंदू परिवार के करीब 600 से ज्यादा लोग रहते हैं। मोदी सरकार की तरफ से नागरिकता के तोहफे से बांग्लादेशी हिंदू परिवारों की इस बस्ती में होली और दिवाली का माहौल है। हमारे लिए तो एक जीवन दान मिला है हम लोगों के लिए, बंगाली समाज के लिए, क्योंकि नागरिकता कानून बिल पास होने से हमें एक नया जीवन मिला। इससे पहले हमें ना कोई, यहाँ हम लोग बड़ी मुश्किल से रहते थे कि हमें सिर्फ शरणार्थी और पूर्वी पाकिस्तानी शब्द लिख के हमें जाति में दर्शाया जाता था। आज वो चीज़ हट गया है, हमें बस यहाँ का नागरिकता मिला है। हम मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। पीलीभीत के रामपुरिया महोफ में रहने वाले हर परिवार की कहानी झकझोर देने वाली है। 72 साल के कालीपत हलदर 1970 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से जान बचाकर कोलकाता पहुंचे थे। कालीपत हलदर हमारे साथ हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बैठे हुए हैं। उनके पास उनका आधार भी है। आधार, मेरा आधार मेरी पहचान है। आधार तो उनको मिल गया, लेकिन आधार कार्ड में साफ लिखा रहता है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। नागरिकता उनको नहीं मिल पाई। हलदर जी, सन 70 में आप आए थे? हाँ, सन 70 में हम आए थे पूर्वी पाकिस्तान से, और वहाँ कैंप में रहा। कैंप में रहने के बाद वो कैंप से निकल के फिर कलकत्ता गांव में, किसी गांव में वहाँ हम बसोबास करने लगा। बसोबास करते करते हमारा मन में क्या पता नहीं कैसे क्या बात आ गया कि मन में ऐसा हो रहा है कि यहाँ कलकत्ता में नहीं रहेंगे, जहाँ राम और कृष्ण की जन्मभूमि है उस जगह जाके हमारा देह रखेंगे। इस मन करके हम सन 84 में इसी उत्तर प्रदेश में आया है, और रामपुरिया महोफ में रहने को जगह थोड़ा सा मिला। नागरिकता की अब आप लोगों को कवायद शुरू हो गई, नागरिकता मिल रही है? हाँ, नागरिकता सुना, नागरिकता मिलेंगे, और नागरिकता के लिए फार्म भी भर लिए गया। और ये सुन के हमारा बड़ा आनंद हो रहा है कि हमारा भारतवासी को और शरणार्थी को नागरिकता मिल रहा है। इस वजह से हम बड़ा धन्यवाद है, और मोदी जी को हम 100 बार धन्यवाद जनाएंगे। ये दस्तावेज हम जब पूर्वी पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तान पार होके जब भारत में घुसा कलकत्ता का, तब ये दस्तावेज हमें मिला था। मगर ये दस्तावेज जो है, हमारा घर था थुनिया का, एक दिन आंधी आया, आंधी से घर गिर गया। वो पानी में वो कतरी उतरी का कपड़ा उपड़ा के संग ये था बांधा हुआ, वो पानी में भीग के ये खराब हो गया, थोड़ा बहुत निशाना रह गया।
नागरिकता कानून के तहत अब देश भर में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का अभियान शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी नए कानून के तहत लोगों को नागरिकता देने के अभियान में जुट गई है। लगभग 50,000 शरणार्थियों की पहचान उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने की है। इनमें सबसे ज्यादा लोग पीलीभीत के हैं, जहां लगभग 37,000 लोग CAA के दायरे में आते हैं। इन लोगों का कहना है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें पता नहीं कि रिफ्यूजी क्या झेल रहे हैं। इन लोगों को उम्मीद है कि अब उन्हें भी देश का नागरिक कहलाने का सम्मान प्राप्त होगा। नागरिकता मिलने से सरकारी योजनाओं का लाभ भी इन परिवारों को मिल सकेगा। ममता जी दीदी जो कह रही है वो सरासर मानवता के हित के लिए बहुत ही गलत कह रही है। जैसे हमारा दादा थे, लोग आए थे, वो लोग यही कहानी कहते थे हम लोग कि हम लोग बहुत मुसीबत झेल के आए वहाँ से, तुम लोग तो वो देखे, तुम लोग तो यहाँ पे अच्छे हो। तब भी यहाँ आने के बाद भी जब ये नागरिकता हम लोगों को नहीं मिल रहे थे तो हमारे बच्चे स्कूल जाते तो बहुत परेशानी होती कि नागरिकता दिखाओ या जाति प्रमाण पत्र दिखाओ, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलते थे। इस वजह से हम लोगों को बहुत सारे परेशानी होते थे। तो मोदी जी को हम बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो आज 70 साल तक जो हम लोगों को नागरिकता नहीं मिला उन्होंने दे रहा है। ये चेहरे अलग अलग हैं, इनके नाम अलग है, दुख तकलीफ में भी ऊंच नीच है, लेकिन सबकी एक पहचान है, ये रिफ्यूजी हैं। ऐसे शरणार्थी हैं जो पूर्वी पाकिस्तान उस समय के यानी बांग्लादेश से आकर के यहाँ पर बसे थे, और अब जब शरणार्थी के जो टैग इनके ऊपर लगा है वो हटने जा रहा है और नागरिकता कानून के तहत इनको इस देश की नागरिकता देने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके बाद इनके चेहरे खिल उठे हैं। पहचान का संकट सिर्फ खुददारी पर ही बोझ नहीं बनता, बल्कि ये 2 जून की रोटी की जुगाड़ करने में भी मुसीबत की वजह बनता है। कुछ ऐसा ही है पीलीभीत के रामपुरिया कॉलोनी में रहने वाले ज्यादातर शरणार्थी परिवारों का हाल। घर में महिलाओं से लेकर मासूम बच्चे तक 2 जून की रोटी के लिए बेपनाह मेहनत करने को मजबूर हैं। बांग्लादेशी होने का ठप्पा लगा होने की वजह से अब तक इन्हें कोई मुकम्मल रोजगार देने से भी परहेज करता है। पीलीभीत के रामपुरिया महोब कॉलोनी में ये लोग रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, और सालों से रहने के बाद अपना गुजर बसर कर रहे हैं कुछ छोटा व्यवसाय करते हुए। क्या नाम है आपका? ब्यूटी हल्दर। क्या कर रहे हैं आप लोग? बीड़ी बनाते हैं। अच्छा। पत्ता काट रहे, बीड़ी बनाते हैं। अच्छा, तो इससे कैसे गुजारा होता है आप लोगों का? ऐसे थोड़ी, और वो घर वाले काम करते हैं, ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। तो जितने पैसा मिलते हैं, इसमें तो नहीं होता है तो भी काम करना पड़ता है। हमारे इधर तो है ही नहीं कोई काम दाम। दिन में अगर बनाएंगे तो 50 रुपए मिलते हैं, अगर नहीं बना पाए तो वो भी नहीं मिलते। बच्चों को भी सिखाते हैं आप लोग? जी, बच्चे भी सीखते हैं। स्कूल नहीं जाते हैं क्या बच्चे? जाते हैं, वो जब स्कूल में आके फिर जितना टाइम मिलता है उसमें बीड़ी बना लेते हैं। ऐसे ही चलता है। स्कूल भी जाते हैं। हाँ, अपने खर्चे चल जाता है ना इस बच्चे को। ये बच्चे भी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अपर्णा हल्दर। अच्छा अपर्णा, ये बताओ कि ये कब से बना रहे हो? ये बहुत दिन से बना रही। इस गांव में हर परिवार में बीड़ी ये बनाई जाती है, और बीड़ी का एक व्यवसाय इस तरीके से लोग करते हैं ताकि उनको कुछ कमाई, कुछ पैसा मिल जाए और इस पैसे के जरिए वो अपना गुजर बसर कर सकें। नागरिकता कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के पास हजारों आवेदन पहुंच चुके हैं। पीलीभीत में नए नागरिकता कानून के तहत 37,000 शरणार्थियों ने अर्जियां दाखिल की हैं। इनकी पहचान और नागरिकता देने के लिए योगी सरकार ने पीलीभीत प्रशासन को खास निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो करीब 50,000 लोग ऐसे छांटे गए हैं जो शरणार्थी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसमें सबसे ज़्यादा शरणार्थी पीलीभीत जनपद में मिले हैं। हमारे साथ पीलीभीत जनपद के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव जी हैं। नागरिकता संशोधन कानून के पारित होने के पश्चात से ही यहाँ पर हमने एक प्राथमिक सर्वे कराया है। हमारी पहले में भी जानकारी में था यहाँ पर कि 1970 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान या जो वर्तमान में बांग्लादेश है वहाँ से शरणार्थी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आकर बसे हुए हैं। तो उनका एक प्राथमिक सर्वे जो हमने कराया है, लगभग 37,000 से अधिक यहाँ पर ऐसे शरणार्थी हैं जिनकी सूची हम गृह विभाग को भेज रहे हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स इन लोगों से मांगे जाएंगे या कब तक की नागरिकता की जो कवायद है वो पूरी की जाएगी? नागरिकता की कवायद हम जल्द से जल्द पूरी कर देंगे। उनके जो भी शरणार्थियों के पास जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको लेकर हम पूरा डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं लगातार।
नागरिकता संशोधन कानून 10 जनवरी से देश भर में लागू हो गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इससे जुड़ी गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। संसद ने 11 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून पास किया था। कानून लागू होने के बाद राज्य सरकारों के पास नागरिकता के लिए शरणार्थियों की ओर से आवेदन भी आने लगे हैं। देश भर में बसे शरणार्थियों के मन में भी नागरिकता को लेकर आस जगी है। आपको बताते हैं कि नए नागरिकता कानून से किन देशों के शरणार्थियों को फायदा मिलेगा। CAA के लागू होने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धर्म के नाम पर सताए गए वो लोग जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हैं, नागरिकता के पात्र होंगे। 3 देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। मतलब 31 दिसंबर 2014 के पहले या इस तारीख तक भारत में प्रवेश करने वाले नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। नागरिकता संशोधन कानून असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो स्वायत्त आदिवासी बहुल क्षेत्रों से संबंधित है। वहीं ये बिल उन राज्यों पर भी लागू नहीं होगा जहां इनर लाइन परमिट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। नागरिकता कानून लागू होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सभी शरणार्थियों या अवैध प्रवासियों को खुद ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। नए नागरिकता कानून के मुताबिक सभी शर्तें पूरी करने वाले शरणार्थियों को अपने जिले में जिलाधिकारी के पास नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा। आवेदकों की सहूलियतों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का इंतजाम भी किया गया है। नागरिकता कानून को लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। अफवाह फैलाई जा रही है कि नागरिकता कानून की वजह से मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता कभी नहीं मिलेगी। ये झूठ फैलाया जा रहा है कि नागरिकता कानून देश के मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक कई बार ये साफ कर चुके हैं कि नागरिकता कानून सिटीजनशिप देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं। ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत में नागरिकता अब सिर्फ CAA के तहत ही मिलेगी। आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इस तरह के दावे झूठ है। नागरिकता हासिल करने के लिए देश में 5 कैटेगरी हैं। सबसे पहला जन्म, फिर वंश, फिर देशीयकरण, फिर रजिस्ट्रेशन और भूमि विस्तार नियम के तहत दुनिया के किसी देश का, किसी भी मजहब का कोई भी भारतीय भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। जनवरी 2016 में पाकिस्तानी मूल के सिंगर अदनान सामी को देशीयकरण कैटेगरी के तहत ही भारत की नागरिकता दी गई थी। श्रीलंका के तमिल, म्यांमार के लोग भी अगर तय शर्तों को पूरा करते हैं तो नागरिकता ले सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन के बाद कई नियम बदल गए हैं। अब भारत में जन्मे सिर्फ उस व्यक्ति को ही नागरिकता मिलेगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो पंजीकरण से भारतीय नागरिकता चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 सालों तक रहना होगा। देशीकरण नागरिकता तभी दी जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 सालों तक भारत में रह चुका हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। 11 दिसंबर 2019 ये वो तारीख है जब नागरिकता संशोधन कानून संसद से पास हुआ था। यह महज एक कानून नहीं बल्कि एक उम्मीद है जिससे शरणार्थियों को एक पहचान, एक नागरिकता और अपने वतन का हक हासिल हुआ है। नागरिकता कानून पास होने के बाद देश भर की रिफ्यूजी बस्तियों में जश्न का माहौल है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों ने 11 दिसंबर के दिन को दिवाली की तरह मनाया है। वो दिल दिया है जान भी देंगे ये अपना मुल्क पा लेने की खुशी है। मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। ये हिंदुस्तानी होने का गौरव गान है। हम इंडिया वाले हो गए, भारतवासी हो गए। इस मोड़ पे हमको मोदी मिला, हो गया। जश्न ऐसा जैसे आज ही दिवाली हो, आज ही दशहरा हो और आज ही होली हो। कोई नहीं कहेगा कि पाकिस्तानी हो, ये गर्व से बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। इस खुशी को तब तक समझना मुमकिन नहीं जब तक इनके दर्द को न जाना जाए, और यहाँ उम्मीद से चमक रही हर आंख में अपना दर्द है। राजधानी दिल्ली में शरणार्थियों का ठिकाना बन चुके मजनू का टीला में दर्द की ऐसी कई दास्तान हैं जो कलेजा चीर कर रख देती हैं।
उम्र के ढलते पड़ाव पर पहुंच चुकी वत्सना का भी अपना एक दर्द है, इसीलिए आंखों में आंसू हैं और जुबान पर पीएम मोदी के लिए दुआएं। ऐसे बोलते नागरिकता मिली है हमारे को, बहुत धन्यवाद मोदी को, बहुत धन्यवाद। जिंदगी होगी तभी भी धन्यवाद, जैसे हमारी जिंदगी भी मोदी को लगे, 100 साल जिंदगी हो मोदी की। वत्सना खुश है कि उन्हें अपना देश मिलने जा रहा है, लेकिन इंतजार अभी बाकी है। पाकिस्तान में वत्सना की 2 बेटियां, 1 बेटा, 8 भाई और 6 बहनों का भरा पूरा परिवार है और वत्सना को अब इंतजार है उस दिन का जब उनका परिवार भी जिल्लत की जिंदगी से आजादी पाएगा, इसलिए जुबान पर फरियाद है। और क्या, सारा रात में सो नहीं पाती, मैं क्या बोलूं? ये भारत में आके ऐसे झूठ में कभी भी नहीं बोलूंगी। क्यों? तुम्हें विधवा आखिरी हम चाहते हैं बच्चों को पढ़ाए, मेरे बच्चों को, पीछे वाली पीढ़ी सुधर जावे, कोई नौकरी जो मांगे उसको मिले, दूसरा हमारा परिवार इधर आ जावे, मेरे बच्चे इधर आ जावे, परिवार आ जावे, तो मैं बहुत खुश हूँ। धन दौलत को क्या करूँगी, मेरा बच्चा है वही धन दौलत है, परिवार है मेरा यही धन दौलत है। यहाँ पर मोदी जी, यहाँ पर मोदी जी, यहाँ पर मेरा भारत महान, यहाँ पर लिखा है मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये 15 अगस्त की तस्वीरें। इतने सारे मोदी जी क्यों आपके शर्ट पे, बताइए? मेरे 6-7 साल से हर कपड़े में, हर ड्रेस में है, क्योंकि मैं जगाना चाहता हूँ अपने भारत भाई हैं हिंदू, नरेंद्र मोदी अपने देश के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। सीने पर जितनी भगवान की फोटो नहीं, उतनी तस्वीरें पीएम मोदी की चमक रही हैं। ये वो जज्बात हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन सालों से अपने मुल्क को तरसते इन लोगों को अब पीएम मोदी में भगवान दिखने लगे हैं।